वो कहा जाता है ना कि शैतान का इल्म होना लाजमी है अगर आपने शैतान से लड़ना है। जी। अगर आपको पता ही नहीं आपका दुश्मन कौन है, आप उससे कैसे लड़ेंगे? न्यूक्लियर डेवलपमेंट के बाद इन्होंने हथियार बना लिए, इनको पता लग गया ये बड़े संगीन है, इन्होंने जापान में टेस्ट भी कर लिए। उसके बाद अब इन्होंने वहाँ पे नताई देख ली उसके कि 10-10 साल 15-15 साल लोग लूले लंगड़े मतलब मजदूर पैदा हो रहे हैं कि इसका अब ये इंसानियत के लिए तो वो सबसे बड़ा खतरा, ये बंद कर देते। दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें तो यही थी ना जिन्होंने वो टेस्ट किए थे, वो अटैक किए थे न्यूक्लियर, ये बंद करते कि भाई सबसे पहले हम इसको दरियाबुर्द कर रहे हैं, अब कोई नहीं बनाएगा। कुछ अरसा पहले 2019 में एक गेम आई थी पबजी के नाम से। जी आई, बिल्कुल आई। हाँ जी, अभी भी चल ही रही है। 6 माह पहले की बात है, लाहौर में, और इस तरह के बहुत सारे वाकयात हैं। ये तो प्रॉपर एक हाईलाइट हुआ था ना वाकया। लाहौर के अंदर एक बंदा निकला है, उसके हाथ में गन थी, उसने बंदे मारने शुरू कर दिए। नवा वाली साइड पे हुई। पूरे पाकिस्तान को इस बात का पता है, ठीक है। वो निकला है, वो क्या थी, वो उसकी इमेजिनेशन थी। भाई इंसान अपनी इमेजिनेशन से इंस्पायर भी होता है, आप नहीं होते होंगे। There is only one example, हसन भाई। नहीं, मैं अभी मेरी बात नहीं कंप्लीट हुई, मैंने आपकी पूरी बात सुनी है, अब मेरी बात सुने। देखें, हमने एक एक्सेप्शन, जो एक्सेप्शन मुआशरे के लिए नुकसानदेह है ना, वो एक भी बहुत है भाईजान। स्टार्ट एक से ही होता है। स्टार्ट एक, मेरी बात नहीं कंप्लीट हुई, ठीक है। वो जो एक एक्सेप्शन है हमारे लिए, वो एक एक्सेप्शन ही बहुत है। हमारी जो इमेजिनेशन है ना, हम जिस इमेजिनेशन में फिर रहे हैं, ठीक है, वो इमेजिनेशन हमारी लाइफ पे एक बड़ा, अभी बहुत बड़े बड़े जो आर्टिस्ट हैं वो कैसे हुए हैं, वो इमेजिनेशन से ही हुए हैं, ठीक है। यानी कि आपकी इमेजिनेशन आपको ड्राइव करती है। सबसे बड़ी जो इंसान की वो ड्राइव फोर्स होती है ना, इंसान को ड्राइव करने वाली, वो इमेजिनेशन ही तो होती है। बड़े बड़े दीन बन गए यार इमेजिनेशन की बेस पे। बहुत बड़े बड़े दीन जो अब अभी तक फैले हुए हैं, वो इमेजिनेशन की बेस पे बन गए हैं। अच्छा, मैं इंटरप्ट कर रहा हूं। अच्छा, इसलिए मेरी बात कंप्लीट हो गई है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं भाई, मुझे थोड़ा सा पॉइंट रखने थोड़ा सा काउंटर कर लेने दे, फिर नहीं रह जाएगा, इकट्ठा कर लीजिएगा। उनका हो सकता है आपका जवाब मेरी बात से हाँ जी, ये भी हो तो सकता है। जी बिल्कुल। आपने आदम की बात की, आदम से अब तक हम किधर को जा रहे हैं? क़यामत को। नहीं, जाना ही इधर को है। किधर को जा रहे हैं हम? नहीं, मैं वैसे आपके आदम की एज कितनी आपके थी? अगर मैं आदम की नहीं ऐसे पूछ रहा हूँ, आसान करके पूछ। मुझे नहीं एग्जैक्ट 1000 साल। 1000 साल आदम के बाद 10,000 साल। 1000 साल। अच्छा, चले जितनी भी थी, हाँ, जितनी भी थी, ईरान ही पूछ रहे हैं। ठीक है। उसके बाद जो आते गए हैं इंसान, जो आप कह रहे थे कि आते गए हैं, उनकी कम होती गई हैं। वो किस वजह से हो रही हैं? समझे? इन्हीं चीज़ों की वजह से ये जो चीज़ें हमारे साथ अननेचुरल अटैच होती जा रही हैं। और अब आपकी इमेजिनेशन वाली बात पे आ जाए। आपकी जो रियल लाइफ है वो, उसमें आप मतलब कि ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, या जो इमेजिनरी लाइफ है आपकी, वो आप मतलब वो बड़ी फैसिनेटिंग, बड़ी मजेदार होती है। इस बात से मेरी बात की तईद होगी, वो कैसे हुई है? मैं होती है कि नहीं? मजेदार होती है कि नहीं? होती है ना वो, ज्यादा मजेदार सहल होती है। हाँ जी। वापस किधर आते हैं आप? अब मैं पूरे कर रहा हूँ ना, पहले बात अपनी पूरी कर लूँ। और अब वो आपको हर वक्त के लिए मुयस्सर कर दी। हाँ जी। आप क्यों जाएंगे उस जिंदगी में जो मुश्किल है? बिल्कुल सही बात। आपकी उम्रें कम होंगी, आपकी जिंदगी कम होंगी, आपके रिश्ते कम होंगे, और सबसे बड़ी बात, जो पहले होता था वो नहीं हुआ करेगा। जो बड़े थे वो सिखाते थे कि बेटा किसी की दिल आजारी करना बुरी बात है। ये जो हम यहाँ पे बैठे हुए हैं ना, ये नहीं होगा। पबजी इसका एक बड़ी फिर दोबारा से आ गया। सिर्फ 4 लोग मिलके गेम खेल रहे हैं। कोई लाहौर में बैठा हुआ है, कराची में, कोई इवन के यूके में बैठा हुआ है, एक बंदा इधर जड़ावाला में बैठा हुआ है। अच्छा, बैठ के गेम खेल रहे हैं, उनकी वही बैठक है। का नाम देते हैं, इसको तरक्की का नाम देते हैं। तरक्की नहीं है ये बिजनेस है। हाँ, नहीं, ये बिजनेस है, ये तनज़ली है। इसकी तनज़ली है, इसको तरक्की का नाम दे रहे हैं। नहीं, इसकी रियलिटी ये है कि ये क़यामत। काशिफ भाई की बात नहीं अभी उनका नहीं, उनको इसकी रियलिटी ये है कि ये क़यामत है। हम जब इमेजिनरी वर्ल्ड में चले जाएंगे, बहुत सैल जिंदगी गुजार रहे होंगे, हम नहीं इसको परसू करना चाहेंगे, अपनी हकीकत को समझना नहीं चाहेंगे, अपनी हकीकत में वापस नहीं आना चाहेंगे। हमारे बच्चों को आज कौन बता रहा है कि बेटे जब आपकी टांग पे चोट लग जाएगी, मेरी बात नहीं है, मेरी सुनी हुई बात है, बानो कुदसिया की बात है, शायद सामने आई थी तो मैंने कहा आज रखूं, ठीक है, और इससे रिलेटेड हो रही थी। बेटे टांग टूट जाएगी,
तो क्या करना है, कैसे बर्दाश्त करना है। बेटे जब किसी के घर में कोई मर जाए या आपका कोई बड़ा मर जाए तो उसके बाद ज़िंदगी को कैसे गुजारना है। जब बड़ों के साथ हमारी सिटिंग्स ही ख़त्म हो जाएंगी तो ये बातें कौन सिखाएगा, ये कौन सिखाएगा हमें कि बच्चे आपने जो झूठ है वो नहीं बोलना। हमें कोई नहीं बताने वाला रहेगा जब हम एक ऐसे वर्ल्ड में चले जाएंगे जो कि होगा ही सिर्फ हमारे मुताबिक, हम जैसे चाहेंगे उसे बना लेंगे। तो उसके बाद कौन रहना चाहेगा भाई रिलेशन में, चिक चिक में कौन रहना चाहेगा। अभी मियाँ बीवी की बात कर लें तो मियाँ बीवी के जो रिश्ते हैं आप जाके कोर्स में देखें, उसकी रेशो ये है कि बर्दाश्त ख़त्म होती जा रही है। बड़ों ने सिखाना था कि बर्दाश्त जो है कैसे करनी है, किसी मौके पे आपने बर्दाश्त कैसे करना है, वो भी ख़त्म हो जाएगा। इतनी रेशो ज़्यादा है, बर्दाश्त है ही नहीं, ज़ीरो लेवल है बर्दाश्त का लोगों के अंदर। आप तलखियाँ इतनी हैं। तो अब मुझे आप बताएं कि ये कैसे पॉसिबल है जो आप बात कर रहे हैं कि ये अच्छा हो रहा है। अच्छा, मुझे ये लगता है आपकी बात के साथ थोड़ा सा एक छोटी सी बात कर दूं। हाँ जी, मैं वो बात ये करने लगा था, मेरे माइंड में अभी आ गई है कि आप वो मैंने अपनी उसमें जो काउंटर था उसमें मैंने ये बात बोली थी कि आपके लिए देखिए आप पॉजिटिव होंगे, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है कि आप किसी चीज को देख रहे हो, आप उसमें से नेगेटिविटी नहीं आपको नजर आ रही है, बहुत अच्छी बात है। ये कितनों में ऐसा है, मुझ में नहीं है। अच्छा, अब मेरे सारे आर्गुमेंट शायद ये उसके इन्फ्लुएंस में हो। अब सारे आर्गुमेंट खत्म, मैं आपकी इसी बात से लेके चला जाता हूँ। ठीक है, मेरे में पॉजिटिविटी है, मेरे लिए वो वर्चुअल प्लेस भी अवेलेबल है, मैं वहाँ पे अपनी इसी पॉजिटिविटी को डिपिक्ट कर सकता हूँ। कर सकते हैं, आप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये भाई देख सकते हैं। उससे क्या सीखेगा, वही पॉजिटिविटी सीखेगा। सो क्या काम किया उस वर्चुअल प्लेस ने या उस डिजिटलाइज वर्ल्ड ने, क्या काम किया कि आपको ट्रेंडिंग जो मामला थे उसमें रखते हुए, ठीक है, पूरी दुनिया के साथ मिलाते हुए आपको वो जो पुरानी चीज़ें थी या जो पॉजिटिविटी है वो आपको साथ सिखा दी गई है। अब बात एक चीज़ मैं और ऐड करता जाऊंगा भाई की, ठीक है। हम लोग ना ये चीज़ों को अक्सर प्रैक्टिस करते आए हैं और हमने यहाँ पे देखा भी है। हम अपने घर में पालतू कुत्ते भी रख लेते हैं, बिल्लियाँ भी रख लेते हैं, मुख्तलिफ जानवर भी रखते हैं, ठीक है। उनके रहने का एक लाइफस्टाइल है। हम उनके लिए एक अच्छे से किस्म का गद्दा भी ले आएँ या कोई घर भी बना लेना, वो नीचे ज़मीन पे ही रखते हैं। क्यों? हमें ये पता है कि इसकी इंस्टिंक्ट के अंदर ये चीज़ मौजूद है कि इसने इस तरह की जगह के ऊपर रहना है, ठीक है। हम इंसानों का भी एक इसी तरह का मामला है। हम जितनी देर मर्जी रह लें जहाँ के ऊपर मर्जी इमेजिनेशन में, ठीक है, लेकिन एट दी एंड हमने इसी हकीकी लाइफ में मुझे वापस आना है, ठीक है। जिसे कहते हैं ना मछली पत्थर चाट के मोड़ दी है। हम लोग इस तरह कुछ कर लेंगे, वर्चुअल जो आप लाइफ कह रहे हैं, वर्चुअल लाइफ एग्जिस्ट हो जाएगी, मौजूद हो जाएगी, हम भी उसमें चले जाएंगे, लेकिन जो इस लाइफ की तासीर होगी ना वो उधर मुश्किल होगी। अच्छा, आदम से हम वापस घूम फिर के इसी हकीकी लाइफ में ही रहेंगे, ठीक है। तो ये बिल्कुल मेरे ख्याल में नहीं हो सकेगा कि आप इसको ये बहुत अच्छी बात है कि आप में पॉजिटिविटी है, बहुत अच्छी बात है। आदम के 10,000 साल में से, अच्छा, जनाबे आदम के अभी तक के जो 10,000 साल गुजरे, अब तक हमने कौन सा पत्थर चट लिया? अब अभी तक कई हमने नए निज़ाम मुतारफ करवाए हैं, कई किस्म की तरक्कियां हमने कर ली हैं, मशीनरियां आ गई हैं, बड़े जदीद आलात, टेक्नोलॉजी। यहाँ पे आपकी थोड़ी सी करेक्शन करूंगा। हमने बहुत सारे पत्थर चाट लिए, हम हटते ही नहीं है पत्थर चाटने अभी तक। बात ये कौन सा पत्थर है जो आपने देखा है कि इंसान ने चट लिया और वापस आ गया? वो बताओ। ठीक है, 10,000 साल इतना बड़ा टाइम फ्रेम दिया। अभी आपकी बात मुझे लगता है अभी तो आगे पत्थर बन रहे हैं ना, पत्थर चाटते जाएंगे और कहाँ पे पहुंचेंगे, कोई एक ना एक ऐसा पॉइंट मिल जाएगा हमें जो हमारा आखिरी पॉइंट होगा, ठीक है। मे बी वो फर्स्ट वाला ही हमारा आखिरी पॉइंट हो, हम घूम के फिर उधर ही आ जाए। घूम के नहीं उधर जाता। सो मुझे ये लगता है, नहीं ये लगता है मुझे, घूम के ना जाए, ठीक है। प्रैक्टिस से मैं पता चल जाए कि जो मेरा जो वेरी फर्स्ट पॉइंट था वही मेरा असल पॉइंट है। तो अगर मैं वर्चुअल प्लेसेस बना लूंगा, खराब हो गया हूँ, मैं वापस उधर आ सकता हूँ। भाई यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हैं जिन्होंने बताया है कि भाई वो पॉइंट ठीक है, हम उसकी तरफ नहीं जा रहे। इसका मतलब है हमारे अंदर एक बहुत बड़ा बागी बैठा हुआ है, जो जिसने भी बताया है, अंबिया आए हैं और ओलिया आए हैं, उन्होंने बताया, लेकिन हम उनकी बात नहीं मान रहे। बहुत सारे जो सोशल वर्कर है उन्होंने भी बताया कि भाई जितना अपने आप को नेचर के साथ रखोगे आप ठीक रहोगे, ठीक है। हम उसकी बात नहीं मान रहे, हम कह रहे हैं जी साढ़े तो बड़ा कौन,
ठीक है, हम ये बात कह रहे हैं। दूसरी बात आपकी वही, फिर मैं इमेजिनेशन वाली बात पे आऊंगा और आप पॉजिटिविटी वाली बात पे आऊंगा। नो डाउट, मैंने पहले बोला था कि जो चीज़ आती है ना, मोबाइल आया था, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। मार्केट में आया था, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। उसके साथ नेगेटिविटी रखने वाले लोग भी इसी दुनिया में मौजूद हैं। और आपको पता है कि इस दुनिया में हमारी जो ये जो हम सजा के बैठे हुए हैं, इसमें नेगेटिविटी सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करने वाली चीज़ है। जी बिल्कुल। ठीक है, अब जब आपको नेगेटिविटी अट्रैक्ट करेगी, आपको नहीं करती, ठीक है, आपको नहीं करती, मुझे करती है, उसे करती है, इसे करती है, सबको करती है बाकी, ठीक है, आप जैसे और भी लोग होंगे, ठीक है, मतलब हैं, मौजूद हैं, होंगे नहीं, मौजूद हैं, जो आगे लोगों को बताते हैं कि भाई टल जो, ठीक है, वो भी लोग मौजूद हैं। लेकिन उनकी अक्सरियत कितनी है, कितनी अक्सरियत है उनकी? हम उनकी बात ही नहीं मान रहे। आप हैं, मैं ही नहीं मान रहा आपकी बात यार, आपके सामने बैठा हुआ हूँ। आप, मुझे भी पता चल रहा है कि आप में पॉजिटिविटी और मुझे ये भी पता है पॉजिटिविटी एक अच्छी चीज़ है। मैं ही आपकी बात को काउंटर करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ये ये इंसानी ट्रेट है एक। कभी भी मैं अपने आप को वो नहीं करूँगा कि मैं उसकी बात मानूँ। मैं उसमें से अपना एक रंग निकाल के चाहे मान लूँ, अपने रंग से मान लूँ मैं, लेकिन मैं डायरेक्ट आपकी बात नहीं मानूंगा, ठीक है। इस तरह लोग बहुत सारे, अक्सरियत जो दुनिया की है वो नेगेटिविटी की तरफ अट्रैक्ट होती है। अब वहां पे जब नेगेटिविटी हम बात कर रहे हैं, क्योंकि पहले आदिल ने बात की है, सबसे पहली बात मेटावर्स को लेके ये हुई थी कि उसमें एजुकेशन होगी, बच्चों की तरबियत होगी, लेकिन उसके बाद और क्या चीजें होगी हम उसको डिस्कस कर रहे हैं अब, ठीक है। देखिए, कंप्यूटर आया था, उसके बाद इंटरनेट आया। जब इंटरनेट आया तो बहुत सारे लोगों ने उसे शैतानी जाल, वेब के नाम से उसको उसकी एक डेफिनेशन ये बना दी कि ये एक जाल है जो आपको घेरे हुए है, ठीक है। वो बहुत सारे बुजुर्गों के मुंह से ये बातें सुनने को मिली। बड़े जो है, जिनको हम कम इल्म समझते हैं, वो कम इल्म नहीं है। उन्होंने ये इल्म नहीं लिया हुआ, उन्होंने 10वीं पास नहीं की, 12वीं पास नहीं की, लेकिन इल्म उनके पास हमसे अल्हम्दुलिल्लाह हमसे ज्यादा है, ठीक है। वो ज़माना शनास लोग हैं। बहुत अच्छी ये डेफिनेशन उन्होंने की, वो ज़माना शनास लोग हैं। ज़माना शनास लोगों ने बोला है भाई ये जाल है, ये आपको घेरे में लिया जा रहा है। बिल्कुल वैसे ही उस जाल को मजीद मजबूत करने के लिए ये एक नया घेरा तैयार किया जा रहा है। आपकी अगर दुनिया की जो बहुत बड़ी इजाज़त थी, पता ही है आपको, मतलब जैसे जिनको कहते हैं ना कि इस फील्ड में कदम रखने के लिए ना, ये एक बहुत बड़ा संग मिल था। वो उसमें ये एटॉमिक एनर्जी भी आती है, न्यूक्लियर आता है, इन्होंने बना लिया, इनको पता नहीं था क्या था, इन्होंने वो नागासाकी वगैरह चला दिया ना वहाँ पे। अब उसके बाद ये टल गए, बन रहे हैं ना अपनी पावर बनाने के लिए, ये ज़्यादा से उसको जदीद कर रहे हैं। न्यूक्लियर डेवलपमेंट के बाद इन्होंने हथियार बना लिए, इनको पता लग गया ये बड़े संगीन हैं। इन्होंने जापान में टेस्ट भी कर लिए। उसके बाद अब इन्होंने वहाँ पे नताई देख ली उसके कि 10-10 साल 15-15 साल लोग लूले लंगड़े मतलब मजदूर पैदा हो रहे हैं कि इसका अब ये इंसानियत के लिए तो वो सबसे बड़ा खतरा, ये बंद कर देते। दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें तो यही थी ना जिन्होंने वो टेस्ट किए थे, वो अटैक किए थे न्यूक्लियर, ये बंद करते कि भाई सबसे पहले हम इसको दरियाबुर्द कर रहे हैं, अब कोई नहीं बनाएगा। पर इन्होंने क्या किया, उसको ताकतवर करना शुरू कर, वो साथ में जी कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे, हम आप भी नहीं मारेंगे, तुसी भी नहीं मारोगे, तुसी भी नहीं मारोगे, ਅਸੀਂ मारांगे। अच्छा वो चुदराहट बना रहे हैं ना। एक काउंटर क्वेश्चन करना है मैंने बस। नहीं मैं ये मिसाल दे रहा हूँ। हाँ, वो आपने कहा था पत्थर चट के मुड़िया, वो पत्थर सी, वो नागासाकी वाला, वो पत्थर सी, वो चट के मुड़ जाते, ये नहीं मुड़े, हमने उसको जफा डाल लिया। अब इसी तरह इन्होंने चुदराहट बना ली अपनी न्यूक्लियर पे, ठीक है। अब काउंट होता है हमारे पास इतने वेपन है न्यूक्लियर, हमारे पास इतने है, सबमरीन इतनी है, ये काउंट होते हैं ना। अब इसी तरह ये पाकिस्तान का सॉरी वर्ल्ड के जो यूथ का दिमाग है ना, उस पर चुदराहट कर रहे हैं कि हम ऐसा करें, ये इन्फ्लुएंस दें तो इसका ये इम्पैक्ट आए कि जनाब हम इनको इनके दिमाग में कि ई गेमिंग, वे सारे कीबोर्ड लेके बैठे हों, इनके दिमाग में यार ये ऑनलाइन बिजनेस का है, सारे दराज ओलेक्स अमेज़न पे बैठे हों, फिजिकली छोड़ दें अपनी एफर्ट। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਸਟਮਰ ਰੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ,
ਉਹਦੇ ਕੋ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਣ ਡਿਆ, Clearly- ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਮਰ ਜਾਏ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੋਝ। तो वही अच्छा, है ना कि इसकी ये पॉपुलेशन कम की जाए, आप जो कहते वसाइल हैं हैं ये- उनको डिस्ट्रीब्यूट खुद करें। आप कहते हैं ये आता नहीं है ना? कोई आम बंदा पकड़िएगा रेडी वाला जिसके पास एंड्रॉयड फ़ोन हो, कोई आम बंदा, ठीक है, उसको व्हाट्सएप भी चलाना आ रहा होगा, उसको फेसबुक भी चलाना आएगी, चीज़ें खुद ब खुद आ जाती हैं जब वो आप उनके साथ नहीं, अटैच वो ये रहते बात नहीं कर रहे, वो ये ना, ना, आ जाएगी। हाँ, बात सुनिएगा, वो एक छोटी सी बात थी, उमर ने अब बात ये ये कह की रहे हैं थी कि वो बिल्कुल ही हम लोग क्या कर लेंगे उस वर्चुअल प्लेस को या उस सर वर्चुअल इसका प्लेस तो को मैं यूटिलाइज कर नहीं छोटा पाएंगे। सा आंसर देके ना मैं उमर भाई से सिर्फ उमर भाई की थोड़ी सी बात को एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। उमर भाई ने ये बोला है कि हम पत्थर चाट के वापस नहीं आने वाले लोग, ठीक है, हम पत्थर चाट के अगला पत्थर ढूंढते हैं और पिछले पत्थर को अपनी जेब में डाल लेते हैं, ठीक है। ये कि हमें पता है कि इसके क्या नुकसान हैं, दुनिया तबाह हो जाती है, दुनिया मतलब 2-4 लोग नहीं मरते, ऐसे तो एक इंसान मरे तो पूरी इंसानियत का कत्ल है 1 मिनट। तो नागासाकी पे, हिरोशिमा नागासाकी पे फेंका है, हजारों लोग आज भी, ठीक है, वहां पे डिसेबल पैदा हो रहे हैं, तो उसके नुकसान हैं, लेकिन हमने वो पत्थर उसको छोड़ा नहीं। बात वो ये कर रहे थे। इसी तरह इजाद कोई भी करने वाले technology- नोबेल ने डायनामाइट इजाद किया है, उसने कहा यार ये मुझसे गलती हो गई है, ये मैं इंसानियत को खत्म करने के लिए इजाद कर वो रहा थे था। पॉजिटिव लोग, आदिल भाई। हाँ एक्चुअली ना मैं अब आप वाली बात का ना जो आप छोटा सा देखे ना, मैं चाह रहा हूँ कि हम इसे अब रैप अप भी करें। हाँ जी, हाँ जी। तो बात ये है कि जो आपने बात की ना, ये व्हाट्सएप वो भी यूज़ कर रहा है, रेडी वाला भाई कर रहा होगा, लेकिन वो उस तरह नहीं कर सकता उसे यूज़ जिस तरह एक एजुकेटेड बंदा कर सकता है। तो उसका और उसका बहुत ज़्यादा फर्क आ जाएगा, वो बेचारा गरीब ही रहेगा या रोलेगा ਜਦੋਂ तक ਉਹਦੀ आने वाली जनरेशन से कोई सीख नहीं जाता। ठीक है, चलें, ये तो मतलब कि डिफरेंस आ गया ना। हसन उमर भाई, मैं क्लियरली एक सिर्फ सिंगल आंसर, आपको लगता है कि ये काम जो होने जा रहा है ये अच्छा है? वक्त मतलब कि की आपको जरूरत पता है, तो चल रहा इंसान है। की जरूरत नहीं है, वक्त की ज़रूरत है, इंसान की जरूरत नहीं है। बड़ी अच्छी बात की है आपने। डॉक्टर साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे? ये मेटावर्स जो है ये वर्चुअल दुनिया है, मसनूई दुनिया, और मसनूई दुनिया कभी भी हकीकत का मुतबादल नहीं हो सकती। क्या बात है। हकीकत बहरहाल हकीकत है। और दूसरी बात ये कि तरक्की की बात हो रही थी, तो तरक्की कोई भी चीज़ जो बनी नो इंसान के फ़ायदे में ना हो, वो तरक्की नहीं, वो तनज़ली है। वो तनज़ली है, बिल्कुल। हसन भाई आप इस पे मतलब क्लियरली कुछ हाँ, मतलब मैं दो क्लियरली करके sentence। और उसको कंक्लूड करूंगा, मैं हाँ। कंक्लूड कर दूंगा। आज का हमारा टॉपिक जो है वो कंक्लूड हो जाएगा। मेटावर्स के बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि मेटावर्स क्या है, इसके बेनिफिट्स भी होंगे, जैसे हर चीज़ के बेनिफिट्स भी आते हैं। काशिफ भाई ने एक बात कही, काउंटर किया, बहुत अच्छी बात थी, वो सीखने की बात थी। बेसिकली हमारा मकसद इस बात को कंक्लूड करना, इनकी बात से ही हम लोग कंक्लूड करेंगे कि हमें करना क्या है। अगर वो आ गई, वो बिगाड़ है, हाँ जी, वो बिगाड़ भी आ गया, हमें इन्फ्लुएंस नहीं लेना, हमने उसकी नेगेटिविटी का इन्फ्लुएंस नहीं लेना। हमें अपने बच्चों को, खुद को उस चीज़ के आने के लिए तैयार रखना है कि भाई वो चीज़ आनी है, उसने ये बिगाड़ पैदा करने हैं जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, उसने ये बिगाड़ पैदा करने हैं, हमें उसको कंट्रोल करना है, हमें अपने बच्चों को उससे यूज़ भी करने देना है ताकि वो उससे फेमिलियर रहें। वो कहा जाता है ना कि शैतान का इल्म होना लाजमी है। अगर आपने शैतान से लड़ना है, हाँ जी, अगर आपको पता ही नहीं आपका दुश्मन कौन है, आप उससे कैसे लड़ेंगे? बच्चों को नॉलेज देना है, लेकिन बच्चों को साथ ये सिखाना है जो हमने इसके डीमेरिट्स हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, वो भी सिखाना है। मेरा यहाँ पे कंक्लूजन मैंने निकाल दिया है। उसके बाद मैं सिर्फ पैगाम दे रहा हूँ। हाँ जी, आदिल भाई एक लास्ट पैगाम देंगे। है वो, और वो हमारा पैगाम नहीं है, वो पैगाम हमें सिखाया गया है, जिसने सिखाया उसी का पैगाम है। अगर कभी ज़िंदगी ने मौका दिया तो हो सकता है हम रिवील करें वो किसका पैगाम है। बात ये है हसन भाई, आप जो बात कर रहे हैं ना, आप जो बात कर रहे हैं वो किसी हद तक ठीक है, मान लिया, लेकिन मेरे नज़दीक ये भी गलत है कि बच्चों को हम इस तरफ जाने दें। ये तो होना ही है, अब होने जा रहा है, होना ही है। हमने ये दोनों ने बैठ के शायद इकट्ठे ही बात सुनी हो कि ये होने जा ही रहा है, ये सैलाब तो आ ही रहा है और ये रुकना नहीं है, ये आता ही जाना है। अब करना क्या है, हम यहाँ पे जो बैठे हैं, मकसद करना ये है कि हमने अपनी ज़िंदगियों का सुकून बहाल करना है, और जो एक आधा मिल जाए ना उसे पकड़ के कहना कि आओ यार सादा ज़िंदगी गुजारे, सादा ज़िंदगी गुजारे, अच्छा असल हकीकी ज़िंदगी गुजारे। हमने इस सैलाब के साथ हम नहीं रुक सकते, सुनामी आता है ना,
तो सुनामी के आगे खड़ा होकर उसे रोका नहीं जा सकता, लेकिन उसमें क्या किया जा सकता है, उसमें किसी जो डूब एक रहा का है ना, जातेगा ना हाथ पकड़ा जा पकड़ा जा सकता है। ये मेरा आज का मैसेज है, जो कि मेरा नहीं है, किसी का है, वो आप तक हमने पहुंचा दी है। तो आदिल भाई ने जो बात की है वो बड़ी वैलिड बात है कि हम लोग जो सुनामी जा रहा है उसमें से अगर कोई जा रहा है तो उसको पकड़ना आसान है, बावजूद इसके कि हम उसके आगे खड़े हो जाएंगे जी हमने इसे रोक लेना है। वो क्यों, उसकी वजह ये है कि जो भी सैलाब अब आगे आ रहा है, जिस सैलाब की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, बहुत सारे सैलाब रेडी खड़े हैं आने के लिए, हम पे मुआशरे पे, इंसान पे आने के लिए रेडी खड़े हैं। तो हमने उस सैलाब को, जो मैंने बात की थी कि जब तक आपको पता नहीं हो कि आपका दुश्मन कौन है, तब तक आप उससे नहीं रोकना नहीं है। आपको पता ही नहीं है ये चीज मेरे लिए सही है या नहीं सही, आप उससे नहीं हट सकते, आप उससे नहीं रुक सकते। आपको पता ही नहीं है मेरे लिए गलत है या सही है। हमने ये बताना है कि ये चीज गलत है और इसके ये नुकसानात है, ठीक है। आओ हम आपको बताते हैं कि ये इसके बगैर रहा कैसे जा सकता है। ये ठीक है। तो हमारी आज की गुफ्तगू का टॉपिक जो था वो यहाँ पे कंक्लूड होता है कि आपने पॉजिटिविटी रखनी है, आपने पॉजिटिविटी की तरफ चलना है, और जो आपको जो समझ आ गई है कि ये पॉजिटिविटी है, इसमें ये नेगेटिविटी, आपने उस तरफ नेगेटिविटी की तरफ हमने नहीं जाना। और जितनी कोशिश हो सके कि अपने साथ चलते हुए कोई अपने दोस्त, अपना कोई अहबाब, कोई चाहने वाले, कोई ना भी चाहने वाले लोग, उनको पकड़ के साथ ले जाने के भाई आ जाओ, आपको हम सादा जिंदगी गुजारने का फार्मूला देते हैं। उस डूबते के लिए तिनका बन जाए। हाँ, उस डूबते के लिए तिनका बन जाए। तो आसानियां बांटें, आसानियां बांटने वाले बने, अपने चाहने वालों का, अपने करीबी लोगों का और अपने ना चाहने वाले जो लोग हैं उनका भी ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।